हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दे अड्डा में। मैं शिखर चांद एक बार फिर से बिल्कुल नई वीडियो लेके आ चुका हूं। और आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने कुछ पुराने बातों पर कि हम लोगों ने नरेशन के कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था। उसी सीरीज़ में आज का जो आपका टॉपिक है वो 2023 के नरेशन से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार कोशिश करिए बनाने की। बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो को रोक लिए और रोकने के बाद उसको बनाइए। लिखा हुआ ही सेड टू मी, हम लोग चेंज करेंगे ही को ही आस्क्ड मी इफ़। अब इफ़ आता है कंजंक्शन, WH वर्ड होता है तो WH वर्ड लगाते। यू को चेंज कर देंगे हम लोग मी के हिसाब से, तो आ जाएगा आई। देखिए बनाते रहिए वीडियो में साथ साथ मेरे सेंटेंस, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कंजंक्शन आपका लगने के बाद सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई तो वर्ब को हमने चेंज कर दिया कुड में। अब स्पेयर लिखा हुआ तो आप स्पेयर लिख दीजिए, जो कहते हो स्पेयर सम मनी। और किसको लिखा हुआ है? फॉर मी, तो मी को आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका आ जाएगा फॉर हिम। अब क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है तो आपका ही से चेंज हो जाएगा। अगला सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस। आप इसको ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं, आप इसको फॉरवर्ड से बनाएंगे। बस याद रखिएगा, अगर आपने ऑर्डर्ड का यूज़ किया तो आप इसको कंजंक्शन नॉट टू देंगे। यदि आपने फॉरवर्ड का यूज़ किया तो आप कंजंक्शन इसको सिर्फ और सिर्फ टू देंगे। तो द टीचर फॉरवर्ड, टीचर ने मना किया स्टूडेंट को। और किस लिए मना किया? द टीचर फॉरबेड द बॉयज़, लड़के को मना किया। और किस लिए? टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। सेंटेंस को बिल्कुल जैसा का तैसा छाप देंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। देखिए लाइन का मतलब समझते हैं ना, ये लाइन खींच दी गई मतलब लाइन नहीं खींचना है आपको। इस सेंटेंस को जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा लिख देना। कई बार बहुत बच्चे आज्ञाकारी होते हैं ना, कि टीचर ने अगर बोल दिया कि शांत बैठो तो इतना शांत बैठ जाएंगे कि कोई दोबारा अगर टीचर बोलेगा कि कुछ बोलो तो बोलेंगे ही नहीं। अगर टीचर ने बोल दिया शांत बैठो तो फिर शांत ही बैठ गए। तो इतना आज्ञाकारी नहीं होना, थोड़ा सा सेंस में होना चाहिए कि ये मैंने लाइन खींची है तो लाइन खींचने का मतलब ये है कि आपको ऐसा ही लिखना है। जब हम लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं तो हम लोग कई बार लाइन खींचते हैं तो बच्चा भी लाइन खींच देता है। तो लाइन खींचने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइन खींच दिया तो सेंटेंस आपका हो गया, नहीं। वो हमारी भाषा में हुआ है, आपकी भाषा में नहीं होगा। आपकी भाषा में आपको उसको राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सीता सेड टू रीता, तो आप बनाएंगे इसको सीता आस्क्ड रीता। कंजंक्शन आपका आएगा इफ़। एक नियम होता है, कंजंक्शन हटाते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं और कॉमा को हटाते हैं। आर है आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यू को चेंज कर देंगे हम लोग शी के हिसाब से, तो शी वॉज। और क्या लिखा हुआ है? वेल का मतलब ठीक ठाक से है, बस आपने वेल को वेल लिख दिया, सेंटेंस आपका बन गया। 3 सेंटेंस आई होप्स आपको समझ में आएंगे। चौथा सेंटेंस देखते हैं हम लोग। चौथा सेंटेंस और मैं 5वां सेंटेंस को थोड़ा सा अगर बात करूं तो सेंटेंस शायद आपको पता हो, क्योंकि चौथा सेंटेंस तो आपको हूबहू अभी दूसरे सेंटेंस की तरह मिला। इस सेंटेंस में हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको हिंट देता हूँ। आप इस सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड का यूज़ कर देंगे, और फॉरवर्ड के बाद में आप मी लिखेंगे, मी के बाद में आप टू लगा देंगे। और टू के बाद ज़रा ये बताइए कि लिखा हुआ है डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, मेरी दुकान के सामने मत खड़े हो। ये कौन बोल रहा है? शॉपकीपर बोल रहा है। अब माई कौन है? शॉपकीपर के लिए आया है, तो इसके लिए आप हिस कर देंगे। बाकी सेंटेंस आप अपने हिसाब से बनाइए, कोई और चेंजमेंट नहीं होगा। अगर आपको सेंटेंस नहीं समझ में आता, कोई डाउट होता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट करने के बाद हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है मे। अब मे से शुरुआत हुई है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है। क्या सोचते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है। और जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है तो वहाँ पे विश का यूज़ करते हैं या विश्ड का यूज़ करते हैं। तो माई ब्रदर विश्ड, मेरे भाई ने क्या करी? विश का मतलब मुझे इच्छा जताई मुझसे, या मुझे विश का मतलब यहाँ पर एक तरीके से ब्लेस, आशीर्वाद दिया। माई ब्रदर विश्ड मी या माई ब्रदर ब्लेस्ड मी टू। अब दैट अब यू को चेंज कर देंगे हम लोग, किससे? ऑब्जेक्ट से। दैट आई माइट, मे को चेंज कर देंगे हम लोग माइट में, तो आई माइट लॉन्ग लिव। सेंटेंस आपका बन गया।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड का यूज़ करते हैं। जब एक्सक्लेम्ड का यूज़ करते हैं तो भाव भी होना चाहिए। अगर दुख का भाव है तो सौरो लगाएंगे, अगर सुख का भाव है तो हुर्रा लगाएंगे। अब यहाँ पर आलास लिखा हुआ है तो आलास का मतलब ये है कि यहाँ पर दुख का भाव है। तो रीना एक्सक्लेम्ड, रीना एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, रीना एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, रीना ने दुख के साथ कहा। दैट का मतलब कि दैट, आई को चेंज कर देंगे हम लोग शी से, दैट शी वॉज, अनडन को जैसा का लिखा हुआ है वैसा छाप दीजिए, अनडन लिख दीजिए, सेंटेंस आपका बन गया। अगला क्वेश्चन है सर। जब किसी सेंटेंस में सर, मैम, काइंडली आदि शब्द आते हैं तो सिर्फ सम्मान के लिए आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उनके साथ उनको हटा देते हैं और वहाँ पर रिस्पेक्टेड का यूज़ करते हैं, रिस्पेक्टफुली का यूज़ करते हैं। तो आप इसको बनाएंगे प्रिया, प्रिया रिस्पेक्टफुली, प्रिया रिस्पेक्टफुली, प्रिया रिस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर, टोल्ड द टीचर, यानी प्रिया ने सम्मानपूर्वक अध्यापक से कहा। अब क्या कहा? दैट, दैट आई को चेंज करेंगे हम लोग प्रिया से, तो दैट शी, दैट शी, अब कुड लिखा हुआ तो कुड को कुड लिख दीजिए, दैट शी कुड नॉट, दैट शी कुड नॉट डू, माई को चेंज कर देंगे हम लोग हर के हिसाब से, तो हर वर्क, और यस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे से, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर लगा देंगे, क्योंकि द प्रीवियस डे और डे बिफोर का मतलब है कि किसी प्राचीन समय से, किसी पुराने समय से बात हो रही है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आपके 14 क्वेश्चन होते हैं एक सेट में, एक साल में, तो मैं आपको 14 के 14 क्वेश्चन करवाऊंगा। आपके 7 क्वेश्चन हो गए हैं, आधे क्वेश्चन आपके बाकी हैं, आधे क्वेश्चन को आप दोबारा से देखिए। अगर आपने कभी तक कोई क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो आप उसको बैक करके दोबारा से देख सकते हैं और कोशिश करिए कि आप कुछ क्वेश्चंस को अपने आप से बनाइए। अगर लिखा हुआ है कैन यू टेल मी द वे ऑफ द स्टेशन सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन पूछ रहा है ना, तो आप क्या बनाएंगे? द ट्रेवलर, द सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन, ट्रेवलर ने ओल्ड मैन से पूछा, तो द ट्रेवलर, द ट्रेवलर आस्क्ड, द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, ट्रेवलर ने ओल्ड मैन से पूछा। क्या पूछा? अब इफ़ लगाएंगे, इफ़ ही, कैन को चेंज कर देंगे कुड में, इफ़ ही कुड टेल, इफ़ ही कुड हैड टेल, ही को, मी को चेंज कर देंगे हिम से, द वे ऑफ स्टेशन, द वे ऑफ स्टेशन या द वे टू द स्टेशन, जो भी लिखा हुआ है, टू द स्टेशन जैसा लिखा हुआ वैसा छाप देंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। आगे लिखा हुआ महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हेयर, चेंज करेंगे आप महेश को, तो आप बनाइए जरा महेश सेड को चेंज कर देंगे हम लोग आस्क में, महेश आस्क्ड रीता। अब क्या WH वर्ड लगता है ना कंजंक्शन, तो WH वर्ड लगा दिया व्हाट, यू को चेंज कर देंगे हम लोग रीता से, तो यू को जब रीता से चेंज कर देंगे तो व्हाट शी वॉज डूइंग, और हेयर को चेंज कर देंगे हम लोग देयर से। अब इतना तो आपको कंफर्म होगा कि यहाँ पर जो भी सेंटेंस आते हैं वो अफर्मेटिव के फॉर्म में आते हैं, कभी भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव के फॉर्म में नहीं आता। देखिए डू नॉट वाला सेंटेंस फिर से आ गया, एक ही सेट में 3 बार डू नॉट वाला सेंटेंस आ रहा है, मतलब सेंटेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चेंज करने के लिए द टीचर को हम लोग सेट चेंज कर देंगे फॉरबेड से, यहाँ पर आपका लग जाएगा फॉरबेड, फॉरबेड के बाद हम लोग स्टूडेंट के बाद लगा देंगे टू, और क्वेरल विथ अनदर जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा छाप देना, कोई चेंजमेंट करना। अगर क्वेश्चन कोई ना समझ में आए तो आप उसको कमेंट जरूर करिएगा और हमसे लास्ट में पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। 11 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ही सैड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। सेंटेंस बहुत आसान है, सैड के स्थान पे हम लोग सैड लिखेंगे, वी और सैड के बीच पे हम लोग लगा देंगे दैट। मैं शुरुआत का सेंटेंस नहीं लिख रहा क्योंकि वैसा का वैसा है, लाइन का मतलब समझते हैं ना, लाइन का मतलब फिर से वही बात आती है कि लाइन जैसे है वैसे रखेंगे। वी को चेंज कर देंगे ही से तो आ जाएगा ही, कैन को चेंज कर देंगे हम लोग कुड से, तो ही कुड नॉट बी। अब क्या लिखा हुआ है क्वाइट, तो आप भी क्वाइट लिख दीजिए, ही कुड नॉट बी क्वाइट। हैप्पी है तो हैप्पी लिख दीजिए। अब हैप्पी के बाद जरा पढ़िए इन, अब इन के बाद क्या है दिस को चेंज करें हम लोग दैट से, इन दैट लाइफ। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है आपका
फादर सेड टू मी, तो सेड के स्थान पे क्या आ जाएगा, टोल्ड। फादर टोल्ड मी दैट लगा देंगे कंजंक्शन, दैट। आई को चेंज करेंगे माई फ्रेंड के हिसाब से, तो दैट ही। अब पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड कम। टुडे को चेंज कर देंगे हम लोग दैट डे में, दैट डे। अब दैट डे के बाद है क्या, एंड लिखा हुआ है, आप भी एंड लगा दीजिए। फिर से ही को चेंज कर दीजिए, ही वुड लीव फॉर आगरा। टुमारो को चेंज कर देंगे हम लोग, इस टुमारो को चेंज करेंगे हम लोग द नेक्स्ट डे से, द नेक्स्ट डे। मैं फिर से आपको बता दूं कि सेंटेंस को मैं सिर्फ सिखाने की प्रयास कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। आपको सेंटेंस सिर्फ सीखना है, रटना नहीं है। आप इसको जब तक बनाएंगे नहीं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन आप इससे नोट करिए और आंसर को मेरे साथ में आप अपनी कॉपी में बनाइए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और बार बार एक ही बात को बताने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को करना शुरू कर दीजिए। अगला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है लेट अस। अब लेटस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो लेटस शब्द होता है उसका मतलब होता है आओ। अब यहाँ पर प्रपोज्ड का या सजेस्टेड का यूज़ होगा, तो सी प्रपोज्ड या सी सजेस्टेड, सी प्रपोज्ड अस दैट। अब लेटस को चेंज करते हैं हम लोग दे शुड में, तो दैट दे शुड। हैव को चेंज कर देंगे, हैव को हम लोग जैसा लिखा वैसा लिख देंगे, हैव सम म्यूज़िक। जो लिखा वही लिखिए, सम म्यूज़िक, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगला और एक लास्ट सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में दो चीज़ें आई हुई है, एक ऑर्डर भी आया हुआ है और एक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया। यहाँ पर इंट्रोगेटिव है और लीव द रूम एट वंस ये आपका ऑर्डर के फॉर्म में आया हुआ। फादर सेड टू हिज सन एंग्रली, तो फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रली या फादर ऑर्डर्ड हिज सन एंग्रली। आप दोनों भावों में से किसी एक भाव में इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। फादर, सॉरी कुछ लास्ट में प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट, आप 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। इस सेंटेंस को ज़रा दोबारा से देखते हैं। फादर, इस 14 नंबर सेंटेंस को कोशिश करिए बनाने की एक बारी, मैं फिर से बताता हूँ आपको। फादर सैड टू हिज सन एंग्रली, तो ज़रा बनाते हैं इसको। फादर आस्क्ड हिज सन। अब किस भाव में कहा, गुस्सा होकर के कहा, तो एंग्रली। अब जो WH वर्ड है वही लगा देंगे, वाई। यू को चेंज कर देंगे हिज सन से, तो वाई ही हैड डिस्टर्ब्ड। मी को चेंज कर देंगे हम लोग फादर से, तो आ जाएगा हिम, डिस्टर्ब्ड हिम इन माई स्लीप, इन हर स्लीप। अब उसके बाद आदेश दिया जा रहा है, तो एंड फुल स्टॉप लगा के लिख देंगे ही ऑर्डर्ड। अब ही का मतलब फादर से, यहाँ पर ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। अब किस चीज़ के लिए आदेश दिया, लीव द रूम एट वंस एंड नॉट टू, लीव द रूम एट वंस एंड, अब नॉट टू लिखेंगे, एंड नॉट टू, याद रखिएगा, फॉरबिड भी लिख सकते हैं, एंड नॉट टू के बाद क्या लिखा हुआ है, कम हेयर, तो आप लिख देंगे कम देयर। और अगेन को अगेन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा छाप दीजिए। कुछ शब्दों में हेर फेर होता है, कुछ शब्दों में हेर फेर नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आपको 14 के 14 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपका छूटता है तो आप उस क्वेश्चन को एक बारी रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं, ताकि वो आपका कंप्लीट हो जाए वहाँ से। और कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, कुछ चीज़ें आपको खुद से करनी होगी, क्योंकि अगर हर एक चीज़ हम बता सकते हैं तो हर एक चीज़ आप समझ भी सकते हैं। और समझने के साथ साथ उस चीज़ को आप लोग नोट करिए, क्योंकि जब आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, सेंटेंस को बनाएंगे, तब समझ में आएगा। जाहिर सी बात है कि क्वेश्चंस तो आपको बहुत साफ़ सुथरे दिख रहे होंगे, बस आंसर पे क्या है, हम सिर्फ हिंट दे रहे हैं। अब हिंट का मतलब ये है कि हम आपको एक एक बात नहीं बताएंगे, आपको कुछ चीज़ें स्वयं से करनी होगी। जहाँ पे डाउट होता है उस डाउट को क्लियर करिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।